से याद आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं बोलना चाहता हूँ कि तरकीब नहीं है, लेकिन तरकीब करनी भी नहीं चाहिए। अभी हमारे परम मित्र श्री ओमप्रकाश सागर जी ने शेर का जिक्र किया कि तलाक देते रहे दो के साथ, मेरा शराब भी लौटा दो मेरे रहे के साथ। यही तरकीब कि परवीन शाकिर से मंसूब है ये शेर परवीन शाकिर का नहीं, ये शेर परवीन शाकिर का बिल्कुल नहीं है और ये किसी औरत का भी नहीं है। ये शेर मशहूर व्यक्ति शायर जनाब सजनी भोपाली का है, जो औरतों की जबान में। तो ये आप बोल रहे हैं सजनी भोपाली के नाम से ये शेर है, लेकिन ये बदकिस्मती है कि कुछ शेर ऐसे, जैसे ये शेर है कि एक हो जाओ तो बन सकते हो, खुशी जो होगी बताएं निकले हुए तारों से क्या बात है। इस शेर को अल्लामा इकबाल का कहते हैं कि ये शेर अल्लामा इकबाल का नहीं है, अबुल हुसैन जायद साहब का है, क्योंकि अब ये ऐसे पहुंच जाते हैं शेर और फिर ऐसे हवालों से एक दूसरे से सुना, दूसरे से सुना और वो लिख देते हैं। तो अगर किसी के नॉलेज में ये बात हुआ करे कि शायद का असली शेर जो उसके मालिक का नाम पता हो तो वो बता देना चाहिए। जैसे एक शेर हमारे ओमप्रकाश सागर साहब को पढ़ा कि कहीं बदल का वो मेरे घर की जालिम था, उसे भी लूट दिया लंबे हाथ वालों ने। रईस अंसारी साहब को बताया कि रईस अंसारी साहब का नहीं है, ये शेर आजर से आंधी का है, आजर से आंधी। ये आजर बरसाना पार्लियामेंट शहर के पास है, वहां के मशहूर शायर हुए हैं आजर से आंधी। इकट्ठी पतन का मेरे घर की जालिम था, उसे भी लूट दिया लंबे हाथ वालों ने। ये शेर आजर से आंधी का है। तो मेरा ख्याल से आप लोग ऐसा है कि अगर ऐसी कभी गलती हो तो तरकीब नहीं है, कहीं से उससे कई बार इसको मैंने शेर किसी के नाम से पढ़ दिया, तो जब तक हमें समझ नहीं मिलती है तब इस तरह से नहीं करना चाहिए। मैं बहुत बहुत शुक्रिया भाई प्रोग्राम साहब से, काफी दिनों बाद मुलाकात हो रही है। मैं हाजिर हुआ हूँ, संजय चंद्रोजी साहब ने तशरीफ फरमाया, अच्छा लगता है ऐसी महफिलों में पढ़ते हुए। देखिए मैं एक मसला पढ़ता हूँ कि एक आंसू भी अगर तुमको बहाने देगा, एक आंसू भी अगर तुमको बहाने देगा, उम्र भर आगे तुम्हें उसके बहाने देगा। वाह 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 वाह। एक आंसू भी अगर तुमको बहाने देगा, उम्र भर ताने तुम्हें उसके बहाने देगा। एक आंसू भी अगर तुमको बहाने देगा, उम्र भर ताने तुम्हें उसके बहाने देगा। और शेर यूं कहा है कि शुक्रिया, एक मतलब आप फरमा लीजिए कि हमारे साथ जो नन्हा सा एक दिया होता, हमारे साथ जो नन्हा सा एक दिया होता तो सबसे जंग का ऐलान कर दिया होता। हमारे साथ जो नन्हा सा एक दिया होता तो सबसे जंग का ऐलान कर दिया होता। भटकने वाले भटकते नहीं अंधेरों में, भटकने वाले भटकते नहीं अंधेरों में, जला के जो दिया छत पे रख दिया होता। भटकने वाले भटकते नहीं अंधेरों में, जला के जो दिया छत पे रख दिया होता। और तुम्हारे घर में ये बेरौनकी नहीं होती, तुम्हारे घर में ये बेरौनकी नहीं होती, बढ़ा के हाथ किसी को जो कुछ दिया होता। तुम्हारे घर में ये बेरौनकी नहीं होती, बढ़ा के हाथ किसी को जो कुछ दिया होता। और गजल पे उंगली उठाता नहीं कभी आदिल, इसलिए कि मेरे मतले पर किसी ने उंगली उठाई थी और इस गजल पर किसी मैंने एक आदमी में गजल गाई है पूरी दिया के अंदर, तो मुझे ये मतलब कहना पड़ा कि उठा के हाथ किसी को जो कुछ दिया होता, हमारे साथ जो नन्हा से दिया होता तो सबसे जंग का ऐलान कर दिया होता। भटकने वाले भटकते नहीं अंधेरों में, जला के जो दिया छत पे रख दिया होता। और तुम्हारे घर में ये बेरौनकी नहीं होती, उठा के हाथ किसी को जो कुछ दिया होता। और गजल पे उंगली उठाता नहीं कभी आदिल, ख्यालों फिक्र का रोशन कर दिया होता। गजल पे उंगली उठाता नहीं कभी आदिल, ख्यालों फिक्र का रोशन अगर दिया होता। और उसके बाद मैं ये दोहे पढ़ूंगा, उसके बाद निकाल गजल। दोहे तारे के रात सखी बरसात में फिसलो ऐसो पाँव,
साथ में विष्णु ऐसो आओ मैली चुनर देख के बैली सजो गाओ। और एक दोहाई समाप्त फरमाइए कि रूप पपी है कि सुनी यूं रोए हंसार। रूप पपी है कि सुनी यूं रोए हंसार। लोरी सुनकर जिस तरह और रोए गान। वाह 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 लोरी सुनकर जिस तरह रोए और गान। हमारे के वो अक्सर दोस्तों पर नस्तर हमारे बहुत करीबी दोस्तों में से हैं। उनकी बड़ी मोहब्बतें मुझे हासिल हो रही है पहले से ज्यादा आजकल बहुत करीब कर हो गए कि समाप्त फरमाए कि वो अक्सर दोस्तों पर इस तरह एहसान करता है। वो अक्सर दोस्तों पर इस तरह एहसान करता है कि इसे भीख लेकर दूसरे को दान करता है। वो अक्सर दोस्तों पर इस तरह शुक्रिया पढ़ूंगा इसके लिए कि वो अक्सर दोस्तों पर इस तरह एहसान करता है कि इसे भीख लेकर दूसरे को दान करता है। शेख हसन साहब ये समाप्त फरमा लीजिए कि उसे मालूम कब है ये। वो अक्सर दोस्तों पर इस तरह एहसान करता है कि इसे भीख लेकर दूसरे को दान करता है। उसे मालूम कब है ये कि मुझको खूब है मालूम। उसे मालूम कब है ये कि मुझको खूब है मालूम। फकत लफ्जों में लगी वो मेरा सम्मान करता है। उसे मालूम कब है ये कि मुझको खूब है मालूम। फकत लफ्जों तलक ही वो मेरा सम्मान करता है। और एक शुक्ला दो शेर सुनिए कि भरम उसकी शराफत का खुल जाए वो डरता है। भरम उसकी शराफत का न खुल जाए वो डरता है। सहारा लेके गैरों का उस पर बात करता है। भरम उसकी शराफत का न खुल जाए वो डरता है। सहारा लेके गैरों का वो मुझ पर वार करता है। और समझ में आ सकेगी किस तरह ये मसलहत यारो। समझ में आ सकेगी किस तरह ये मसलहत यारो। जो सबका अक्ल होता है तो एक सूरज उभरता है। समझ में आ सकेगी किस तरह ये मसलहत यारो। जो सबका अक्ल होता है तो एक सूरज उभरता है। और एक शेर कहा है कि कोई इस शेर के लिए मैंने मसला शेर पढ़ा कि कोई तदफीन हो घर में, कोई तदफीन हो घर में किसी अपने की शादी हो। कोई तदफीन हो घर में किसी अपने की शादी हो। ये मत पूछो वो दिन परदेश में कैसे गुजरता है। कोई तदफीन हो घर में किसी अपने की शादी हो। ये मत पूछो वो दिन परदेश में कैसे गुजरता है। और एक शेर फरमाइए कि थोड़ा सा जाती शायरी से हट करके मैं ऐसे शेर पढ़ता हूँ कि ये तजुर्बा ये मेरे दोस्त का दर्द है। उसने मुझसे बताया मैंने उसको बताया है। ये तजुर्बा भी हमें जिंदगी का होना था। मुफ्ता कह सकते हैं इसको कि ये तजुर्बा भी हमें जिंदगी का होना था। तुम्हारे सामने हमको किसी का होना। ये तजुर्बा भी हमें जिंदगी का होना था। तुम्हारे सामने हमको किसी का होना था। और झिड़क दिया तो किसी ने। ये तजुर्बा भी हमें जिंदगी का होना था। तुम्हारे सामने हमको किसी का होना था। झिड़क दिया जो किसी ने तो हमसे दिल ने कहा। झिड़क दिया जो किसी ने तो हमसे